Hello students of class 11th, welcome again to my class of political science, and today we will be going to start our second chapter of book first, rights in Indian Constitution. As we all know, rights play an important role in the development of सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, यानी आपकी कोई भी कंट्री है, अगर वहाँ के गवर्नमेंट ने आपको राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं तो वो आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर आपको ये राइट्स प्रोवाइड ना किए गए हों तो क्या आप जिस तरह की लाइफ आज एंजॉय कर रहे हैं वैसी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, any right which have been given to you was very essential, very important for our development. तो ये सारी ही चीज़ें या जितने भी राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं, ये प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। Rights are the favorable condition and guarantees to be provided by a state to its citizens to live up a dignified life. यानी कि जो राइट्स हैं वो एक ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं या एक ऐसी गारंटी हैं जो आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है जिससे आप एक आत्मसम्मान का जीवन जी सको, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सको। अपनी लाइफ से आप कोई भी एक राइट को अगर हटा के इमेजिन करते हो कि आपकी लाइफ कैसे होगी तो आप खुद ही देख सकते हो कि उसके बिना आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक हिस्सा बहुत पीछे छूट जाएगा। चाहे कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मानो आपको पांचों राइट्स मिले हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, तो बाकी अदर राइट्स का भी कोई काम नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर मानो आपकी गवर्नमेंट उनको वॉयलेट करती है तो आप कहाँ जाओगे, किस राइट के थ्रू आप इन चीज़ों की डिमांड रखोगे, जस्टिस मांगोगे कि भाई हमें ये सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें ये दिए जाएं। तो ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो इसी तरह से आप राइट टू इक्वालिटी देख लो कि आपको राइट टू फ्रीडम तो मिल गया है लेकिन राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो आपकी कंडीशन सोसाइटी के अंदर कैसी है। तो यही चीज़ें हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में करने वाले हैं। A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को सर्टेन राइट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू वो एक पीसफुल और एक प्रोटेक्टिव लाइफ जी सके। चाहे आप किसी भी कंट्री की बात ले लो, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, कोई भी है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने सिटीजन्स को वो राइट्स भी ज़रूर प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि विदाउट राइट्स देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी आपकी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती है। आप मतलब एक ऐसा लगता है जैसे बिना बात के हम एक सर्वाइव कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे जीने का कोई मोटिव नहीं है। और पशुओं के साथ जैसे कंडीशंस होती है ना कि भाई वो घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी आकर उनको मार देता है, कुछ कर देता है, वही कंडीशन हमारे साथ भी होती अगर हमें राइट्स नहीं मिले होते। तो फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशली प्रोटेक्टेड टू ensure that there are no violated even by the government because these are protected by the constitution of the country. यानी हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, फंडामेंटल मेन जो हमारे राइट्स हैं दैट आर 6, पहले 7 थे हमारे, लेकिन एक राइट को जो 7th राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया गया और अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। ये हमें गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, और अगर आपकी गवर्नमेंट इनको वॉलेट करती है तो ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो गारंटी देता है उनके प्रोटेक्शन की कि आपसे कोई भी अधिकार छीन नहीं सकता। These rights can be categorized as social rights, political rights and fundamental rights to procure equality, liberty and social justice into society.
अब हम ज़्यादातर जो बात करते हैं अपने इन 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं। कुछ तो हैं फंडामेंटल राइट्स और कुछ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनकी डिटेल हम आगे अपने फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारी जो भी बातें वो हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट्स वो नेसेसरी राइट्स हैं जो आपको मिलने ही चाहिए, जो किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर सिटीजन्स को मिलने कंपलसरी हैं। अब आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके ये राइट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। लेकिन उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ और दी है, दैट वाज बिल ऑफ राइट्स। हम हिंदी में अगर उसकी बात करें तो बिल ऑफ राइट्स को हिंदी में कहेंगे घोषणा पत्र, यानी अधिकारों का घोषणा पत्र। एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जिसके अंदर आपके राइट्स को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं कि भाई ये अधिकार हैं जो हम सिटीजन्स को दे रहे हैं और इनको फॉलो या इम्प्लीमेंट किया जाना इम्पॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल कि हम आपको बुक्स तो प्रोवाइड करवाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, दे तो हमने सब कुछ दिया है, आपके पेरेंट्स के थ्रू भी आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन उन नोट्स का, उन बुक्स का फ़ायदा तभी होगा बेटा जब आप उनको पढ़ोगे। बिना पढ़े तो वो हमारे दिमाग में जाएंगी नहीं, और बिना पढ़े उन बुक्स को हम एग्ज़ाम्स में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि हमने मानो राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे लीडर्स ने इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन जब तक उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तब तक उन चीज़ों को उसमें मेंशन करने का या दिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से ही एक सेपरेट बिल ऑफ राइट्स बनाया गया जिसके अंदर ये घोषणा की गई है कि भाई ये जो अधिकार हैं ये हमारे सिटीजन्स को मिलने ही चाहिए, कोई भी उनको वायलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन से राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, एंड दैट वाज गिवन इन आर्टिकल 14 टू 18, यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी आपका जो एक अधिकार जो आपको मिला हुआ है वो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स के बीच में है, और इन 14 से लेकर 18 के अंदर कुछ और राइट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी सिंपल चीज़ है कि भाई सबको समानता का अधिकार मिले, जितने भी आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको सब इक्वल पोजीशन दी गई, उनको एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक आर्टिकल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 16(4), उसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या जो SC ST ग्रुप्स थे हमारे, जिनको सोसाइटी में कभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था, एज यू ऑल नो दैट कि पुराने टाइम में इनके साथ क्या कंडीशंस थी, इस वजह से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने की बात कही है। तो इससे रिलेटेड कई बार कई लोग हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दिया तो हुआ है राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, तो उनको ये अलग से प्रोविजंस क्यों प्रोवाइड करवाए गए हैं। आर्टिकल 21 है इन सारी चीज़ों में, वो इसीलिए क्योंकि ये लोग बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे, पिछड़ गए थे, तो उनकी कंडीशंस को, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो चाहे इकोनॉमिक कंडीशन वाइज हो, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाए गए थे। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कुछ भी किसी के साथ करो, किसी को भी गालियाँ दे रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसी को मारपीट कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, उन सारी चीज़ों की आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवाई गई है इस राइट के थ्रू। जैसे राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट टू एक्यूज। राइट टू लाइफ आप समझते ही होंगे कि भाई सभी को जीने का अधिकार है। अब कोई भी जाके किसी को
मार तो नहीं सकता है, किसी की हत्या नहीं कर सकता है, दैट वाज अ क्राइम। लेकिन राइट टू लाइफ से ये कि सभी को जीने का अधिकार है, जो एक बेसिक नीड्स हैं लोगों को जीने के लिए, वो मिलनी ही चाहिए। जैसे घर हो गया, कपड़ा है, खाना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेटर सैनिटाइजेशन सैनिटेशन हो, आपकी हाइजीन वगैरह से रिलेटेड आपकी गवर्नमेंट ध्यान रखे, आपको सेफ वाटर प्रोवाइड हो, खाना अच्छा मिले, ये सारी चीज़ें मिलनी ज़रूरी है। आपकी खुद की एक पर्सनल लिबर्टी हो, यानी खुद की अपनी एक आज़ादी हो कि भाई मैं अपने आप अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सकता हूँ। मानो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कोई भी जॉब करना चाहती हूँ, तो उस चीज़ की मुझे लिबर्टी मिली हुई है। कोई मुझे प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि भाई आप टीचिंग की जॉब में क्यों हो, आपने दूसरा जॉब क्यों नहीं किया, तो आपको फोर्सफुली दूसरे काम में लगा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो यही आपको पर्सनल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स नज़रबंदी, यानी कि किसी को नज़रबंद कर देना, कैद कर लेना, कुछ भी इसका मीनिंग ऐसे हो सकता है। तो हमारी जो पुलिस है, जब उनको लगता है कि कोई क्राइम करने वाला है या कोई क्रिमिनल है, तो वो उसको क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। बट दे हैव टू शो द अरेस्ट वारंट टू द क्रिमिनल, यानी अगर आप किसी भी क्रिमिनल को अगर पकड़ने जाते हो या सस्पेक्ट बेसिस पर उसको अरेस्ट करने जाते हो, तो सबसे पहले आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको विदिन 24 आवर्स उस क्रिमिनल को आपको किसी भी जो आसपास आपके जज या मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा। ये उसके अधिकार हैं और उसी के अंदर ये सारी कंडीशंस फॉलो की जाती हैं। राइट टू एक्यूज, यानी कि जो आपके क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं जो आप हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब मानो कोई क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया गया, अब आपको जो पुलिस है जो जाएगी उसे अरेस्ट वारंट भी दिखाना पड़ेगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको उसे एक लॉयर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक लॉयर भी दिया जाएगा जो उसके तरफ से केस को लड़ सके कोर्ट के अंदर। आपको उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ राइट्स हैं जो क्रिमिनल्स को भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी को कोई भी धर्म के हिसाब से या कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार है। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को फॉलो करें, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म फॉलो करें, कोई भी, किसी के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कंट्री के अंदर कि भाई हमारे यहाँ जो कंट्री है वो हिंदू रिलीजन पर बेस्ड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे को कि भाई तुम इस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लो या क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट कर लो, कोई भी XYZ कोई भी धर्म। तो ये चीज़ नहीं होती है। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हो, लेकिन फोर्सफुली आपसे कोई भी आपका रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के अगेंस्ट अधिकार। शोषण मीन्स किसी भी तरह का हो सकता है, इट इज़ मेंटली और फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से भी आप किसी का शोषण हो सकता है और मानसिक तौर पर भी। अब मानो कोई लेबर है, उसने काम किया पूरा घंटा, 12-13 घंटा उसने काम किया और लास्ट में जब वो काम करके शाम को घर जा रहा है तो उसको जो लेकर आया था मालिक, उसने उसको से 250 या 300 रुपये ही दिए। तो ये क्या हुआ, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण हुआ कि भाई आपने 13-14 घंटे करवाने के बाद उसको सिर्फ 200-300 रुपये ही उसकी मजदूरी दिए, तो ये कहलाता है एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरीके से चाइल्ड लेबर, जो बच्चे हैं उन जो 14 साल से नीचे हैं, उनको अगर आप किसी भी
ऐसी जगह पर काम करवाते हो जहाँ उनकी जान को नुकसान है, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई आपकी, ठीक है, माइनिंग एरियाज़ हो गए, ऐसे जगह पर अगर बिलो 14 ईयर्स जो बच्चे हैं उनसे काम करवाया जाता है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मतलब है जो मानव तस्करी, यानी कि इंसानों को खरीदना और बेचना फॉर इलीगल पर्पस, जैसे भाई उनसे भीख मंगवाया गया, ठीक है, ये सब काम किए जाते हैं, ये सारी ही चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती हैं। तो इसके विरुद्ध भी आप अधिकार आपको दिया गया कि अगर आपके साथ कुछ भी इस तरीके का होता है एक्सप्लॉयटेशन, देन यू कैन गो टू जुडिशरी और वहाँ से आप इससे रिलेटेड जस्टिस पा सकते हो। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आपको सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। आपका जो भी कल्चर है, आप हिंदू हो, मुस्लिम, आपके जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पूजा पाठ, आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हो, उनको मना सकते हो। और शिक्षा का अधिकार, गवर्नमेंट ने बहुत पहले ये पॉलिसीज़ बना दी थी, रूल्स बना दिए थे कि भाई जो 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है दिया जाना। यानी ज़्यादातर इंडिया के अंदर क्या होता है, और स्पेशली इन पुअर्स, कि जो लोग गरीब हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल नहीं भेज सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी स्टार्ट की थी कि 14 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं उनको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हुई, जैसे आपके मिड डे मील हो गया, फ्री बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू। एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी राइट को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। यानी कि ये जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी में अगर इसे कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा अधिकार है जिसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल कहा है, कि अगर ये अधिकार नहीं होता, ये राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो बाकी राइट्स की इम्पोर्टेंस अपने आप ही ख़त्म हो जाती, उनका कोई मतलब ही नहीं था। इस राइट के थ्रू आपको प्रोटेक्ट किया गया है कि मानो कोई भी राइट आपका वॉयलेट किया जाता है, किसी कोई भी गवर्नमेंट कर रही है, चाहे कोई इंडिविजुअल कर रहा है, पावरफुल इंडिविजुअल, तो आप जा सकते हो कोर्ट के पास, और कोर्ट में आप अपील कर सकते हो कि भाई हमारा ये राइट हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो वो कोर्ट का काम है आपको जस्टिस प्रोवाइड करवाने का, जिसके बाद आपको वो अधिकार दिए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं, and it is not possible to describe each and everything given in a book, यानी आपकी किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको हर चीज़ को एक्सप्लेन वीडियोस के थ्रू किया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो प्लीज़ इनको पढ़ने के बाद अपनी बुक ज़रूर रीड करें, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया है, चीज़ें समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी क्वेरीज हैं वो पूछें, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।